परीक्षित जायसवाल। आज बात करेंगे कि अक्टूबर के मंथ में हम 3 लाख रुपया या 3 लाख रुपीस कैसे कमाएं ऑप्शंस ट्रेडिंग में। देखिए, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या डिमांड एंड सप्लाई यही ट्रेडिंग करते हैं। ये सिमिलर भी है, डिफरेंट भी है, बट मोस्टली सेम है। आप जैसे देख सकते हैं, ये एंजल वन का चार्ट है। ये डिमांड एरिया है इसका, और डिमांड एरिया से ये ऐसे ऊपर गया है। और यही पहले आप देखेंगे, ये अगस्त में सप्लाई जोन से ये नीचे आया है। तो इसी पैटर्न से हम प्रॉफिट कमाए थे। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि हम कैसे कमाए। पहले हम आपको दिखा देते हैं। आप ये देखिए, ये अक्टूबर मंथ का है। 3.47 लाख ये चार्जेस, ये नेट है। 3.47 लाख। सब ट्रेड मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ था। ये बॉस का ट्रेड है, लॉस हुआ था। फिर ये बेल का ट्रेड है, ये भी लॉस हुआ था। बट मोस्टली प्रॉफिट हुआ था। अब मेरा मेजर प्रॉफिट हुआ था पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज में। ये हम इसी दौरान लिए थे 2000 के रेंज में। एक एरो दिखा रहा है आपको, यही 2000 के रेंज में, क्योंकि ये डिमांड से ऊपर जा रहा था। ये पहले भी देखिए, डिमांड जोन से ऊपर गया था। हाँ, हमेशा ये डिमांड जोन से ऊपर जाता ही है। फिर भले ही नहीं अच्छे आता, बट ऊपर जाता है। तो हम स्प्रेड लिए थे, तो इसीलिए ये देखिए डिमांड जोन से बहुत ऊपर गया। 12% हम नेकेड कॉल बाई नहीं किए थे। हम यहाँ पे मतलब 2000 लेवल का कॉल बाई किए थे, और ऊपर डबल या ट्रिपल क्वांटिटी कॉल सेल भी किए थे। लेकिन इतना भागा, प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन अगर उतना एक्स्ट्रा हेज नहीं करते तो प्रॉफिट ज़्यादा होता। तो बट चलिए, कोई बात नहीं। इसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट आया है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में। और सेकंड मेरा प्रॉफिट आया बीएससी में। ये देखिए, बीएससी में हम पहले सेल साइड में था, क्योंकि हमको उस टाइम लग रहा था कि बीएससी और गिरेगा। लेकिन हम देखे जैसे ये 200 डे क्रॉस किया, हम लगभग 2125 के रेंज में परचेस किए। और ये देखिए कितना ऊपर गया, 17%। तो इसमें भी थोड़ा प्रॉफिट हुआ। तो ये भी देखिए, ये समझ लीजिए डिमांड या सपोर्ट एरिया ही था। 200 डे मूविंग एवरेज भी है। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये 200 डे मूविंग एवरेज है। तो इसीलिए वहाँ से बाउंस किया, तो इसीलिए रिवर्स ले लिया है। पहले हमको लगा कि ये नीचे जाएगा इस कैंडल के बाद, लेकिन फिर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल लग रहा था 200 डे के ऊपर। तो ये दोनों मिला के गोदरेज प्रॉपर्टीज और बीएससी का ट्रेड लेके मेरा प्रॉफिट हुआ है। अभी तो नवंबर स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन नवंबर में अभी फिलहाल आप देखेंगे लॉस हो रहा है 33,000 रुपीज़ का। हाँ, स्प्रेड ही लिए, सब स्प्रेड्स है। इसमें आप देखेंगे तो सब स्प्रेड्स में ट्रेड किया हुआ है। और बीएससी में हम इस मंथ फिर से एंट्री किए, क्योंकि आप देख सकते हैं लास्ट डे बहुत बड़ा विक बना था ये वाला डिमांड जोन में, मतलब कोई एंट्री किया है इसमें। और साथ ही साथ इसके साथ अगर आप एक एंजल वन देखेंगे, तो इसमें भी विक बना है लास्ट 31 को, मतलब कोई परचेज किया है। ये ऊपर गया है, अब थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। क्योंकि हम स्प्रेड लिए है मंथली ट्रेड, तो मेरे पास बहुत टाइम है अभी। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी हम वापस ट्रेड लिए हैं, क्योंकि ये ऊपर जाके ये एक कौन सा टूल बना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक, इसको देखेंगे, ये एक तो बॉक्स बन रहा है, इधर एक लाइन बनाता है, और ये एक, तो ये इस जोन में कंसोलिडेट हो रहा है। अगर ऊपर गया तो ये बहुत भाग सकता है, क्योंकि
इसी के जैसा आप अगर इसी सेक्टर का ओवरऑल रियलिटी को देखेंगे तो ये भाग रहा है, ये ऊपर गया बॉक्स बना के फिर ऊपर भागा। तो होपफुली गोदरेज प्रॉपर्टीज भी ये बॉक्स के ऊपर भागेगा। इसलिए आप कभी भी ट्रेड ले तो जैसे आप गोदरेज प्रॉपर्टीज में ट्रेड लिए हैं तो उसके सेक्टर का ओवरऑल रियलिटी भी चेक कीजिए। जैसे बीएससी में ट्रेड लिए हैं तो एंजल वन भी चेक कीजिए कि उसका में क्या हो रहा है। और साथ ही साथ अगर अक्टूबर मंथ में आप देखेंगे तो 1 अक्टूबर से निफ्टी भी भागा, तो इसीलिए मेरा ट्रेड भी भागा। अब ये भी कंसोलिडेट हो रहा है, गिर भी सकता है, तब हमको एग्जिट करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या एडजस्ट करेंगे। तो ये था मेरा अक्टूबर मंथ में 3.47 लाख रुपीस प्रॉफिट। चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, बाय।